Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel, and in today's video we are going to discuss about the non-cluster index in SQL Server. So basically in non-cluster index the arrangement of the data is different in the index table from the arrangement of the data in the actual table. तो जो नॉन क्लस्टर इंडेक्स है इसके अंदर क्या होता है कि जो अरेंजमेंट ऑफ डेटा इंडेक्स टेबल का जो अरेंजमेंट ऑफ डेटा है वो डिफरेंट होता है एक्चुअल डेटा के अरेंजमेंट से. तो ये इसका डिफरेंस ये क्लस्टर इंडेक्स के अंदर नॉन क्लस्टर इंडेक्स के अंदर होता है. सो द डेटा इज स्टोर्ड इन वन प्लेस एंड द इंडेक्स टेबल इज स्टोर्ड इनटू अनदर प्लेस. तो जो हमारा डेटा जो है वो स्टोर होता है किसी और टेबल में और इंडेक्स टेबल कहीं और से होता है. Moreover, the index table will have a pointer to the storage location of the actual data. तो जो index table है will have a pointer location to the actual data. So the only difference between the cluster and non-cluster is that how leaf nodes are worked. In case of in cluster index, the leaf node hold the actual data, and on the other hand the non-cluster leaf node has a raw identifier. तो अगर क्लस्टर और नॉन क्लस्टर के दरमियान की बात करें डिफरेंस की, तो इनमें ये फ़र्क होता है कि अगर आप इस डायग्राम को देखें यू विल सी कि क्लस्टर इंडेक्स जो है उसके लीफ नोड्स के ऊपर उसका एक्चुअल डेटा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि क्लस्टर इंडेक्स इज फास्टर देन नॉन क्लस्टर इंडेक्स, जबकि नॉन क्लस्टर इंडेक्स के जो लीफ नोड्स हैं उसके ऊपर एक्चुअल डेटा नहीं है. इट इज कंटेनिंग अ रो आइडेंटिफायर. अब ये रो आइडेंटिफाई क्या करता है अकॉर्डिंगली टू द सिचुएशन टू द जो है ये काम करता है. सो यू कैन सी कि ऑन द अदर हैंड द नॉन क्लस्टर इंडेक्स हैव दिस raw id and the raw id is pointing to the different things based on the situation. तो दो सिचुएशन हो सकती है. दैन सिचुएशन नंबर वन कि आपके टेबल के अंदर कोई क्लस्टर इंडेक्स है ही नहीं और नॉन क्लस्टर इंडेक्स है. तो इन दैट केस क्या होगा कि जो आपका रॉ आइडेंटिफायर है विल पॉइंट टू द हीप. ठीक है, हीप क्या होती है अब देखें. इफ योर टेबल डज नॉट हैव अ क्लस्टर इंडेक्स द रॉ आइडेंटिफायर of the non-cluster index pointing to the heap table. Heap table is nothing but a table without index. तो heap table क्या है, एक टेबल है विदाउट इंडेक्स. तो विदाउट इंडेक्स हमें पता है कि स्कैन कैसे करता है, वो रॉ बाय रॉ जाके सर्च करता है. तो उसकी वजह से जो है वो कॉस्ट बढ़ेगी और आपका टाइम ज़्यादा लगेगा. ठीक है, सो दिस इज़ नॉट द गुड अप्रोच. इन सिचुएशन टू अगर आपके टेबल के अंदर कोई क्लस्टर इंडेक्स है then the raw identifier of the non-cluster index will point to the cluster index की. तो जो नॉन क्लस्टर इंडेक्स का जो ये जो रॉ आईडी है विल पॉइंट टू दिस. अब वो इसको पॉइंट करेगी और फिर वो आपको एक्चुअल डेटा ला के दे देगी. फिर वो अब आपका जो बैलेंस ट्री स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करेगी. सो दो सिचुएशन है कि नॉन क्लस्टर के अंदर अगर क्लस्टर टेबल नहीं है तो वो हीप की तरफ जाएगा, और अगर क्लस्टर टेबल है सो उसकी जो रॉ आइडेंटिफाई की है वो की वो इसको जाके पॉइंट करेगी क्लस्टर इंडेक्स की को. ठीक है, तो चलने देखते हैं कि इसको प्रैक्टिकल किस तरीके से कर सकते हैं. फर्स्ट लेट्स जस्ट सी कि जो है मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ. क्रिएट टेबल ऑर्डर एंड लेट्स एग्जीक्यूट दिस. और इसके अंदर कुछ डेटा डाल रहे हैं हम. ठीक है, और ये डेटा इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं. तो मैंने आइट्रेशन लूप लगा के 500 रिकॉर्ड एक साथ इंसर्ट कर दिए इसके अंदर. एंड व्हेन आई एग्जीक्यूट दिस क्वेरी. ठीक है, अच्छा अब एज यू कैन सी कि मैंने डिक्लेयर करते हुए टेबल स्ट्रक्चर क्रिएट करते हुए मैंने प्राइमरी की डिफाइन नहीं की. सो जब मैं इस कमांड को अपने पास इस रॉ क्वेरी को अपने पास चलाऊंगा तो ये आप देख रहे हैं कितने रिकॉर्ड्स फैच किए इसने, 2999 रिकॉर्ड्स. एंड व्हेन आई रन दिस तो ये कह रहा है टेबल स्कैन. क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई भी इंडेक्स नहीं है. अब अगर मैं एक नॉन क्लस्टर इंडेक्स यहाँ पे क्रिएट, अच्छा पहले मैं क्या करता हूँ इसको सर्च करता हूँ. वे प्रोडक्ट आई डी इक्वल टू 1000101. इसको सर्च यहाँ पे एस्टिमेट डिस्प्ले इस पर क्लिक करता हूँ, टेबल स्कैन. अब जब आप इसके रिपोर्ट्स पे इस पर क्लिक करेंगे कि आईओ कॉस्ट क्या है और सीपीयू कॉस्ट क्या है, ठीक है, एग्जीक्यूशन टाइम कैसा है इसका. ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ नोट कर लें तो ये आपको लगेगा कि ये ज़्यादा है. ठीक है, अब जब हम इंडेक्स क्रिएट कर देंगे ना क्लस्टर नॉन क्लस्टर इंडेक्स हम क्रिएट करने वाले हैं तो ये एग्जीक्यूशन टाइम जो है इस पर फ़र्क आ जाएगा. अब मैं क्या कर रहा हूँ नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट कर रहा हूँ. क्यों? क्योंकि मेरा जो सर्च क्लॉज है वो वेयर क्लॉज है वो प्रोडक्ट आईडी पर है. सो आई विल बी एडिंग अ नॉन क्लस्टर इंडेक्स अगेंस्ट द प्रोडक्ट आईडी. ठीक है, अब एक नॉन क्लस्टर इंडेक्स का सिंटेक्स है क्रिएट नॉन क्लस्टर इंडेक्स, उसका फिर नाम ऑन टेबल का नाम प्रोडक्ट आईडी इंक्लूड अदर कॉलम्स. ठीक है, मैंने ये कह दिया कि इन कॉलम्स को भी इंक्लूड कर दो. अब यहाँ इसको एग्जीक्यूट करते हैं
और अब इस क्वेरी को रन करते हैं एंड लेस सी। अब उसको टेबल स्कैन नहीं कहेगा, उसको इंडेक्स सी कह रहा है, नॉन क्लस्टर। ठीक है, अब आपको पता है कि हमने दो सिचुएशन डिस्कस की थी जिसमें हमारे टेबल के अंदर कोई प्राइमरी की नहीं या क्लस्टर इंडेक्स नहीं है। तो ये सिचुएशन नंबर 1 है। इसने हीप टेबल को कांटेक्ट किया होगा और हीप टेबल से जो डेटा स्टेप बाय स्टेप एक एक रॉ बाय रॉ फैच करके लाया होगा। बट अगर एग्जीक्यूशन टाइम और ये सारी चीज़ें देखें, सीपीयू कॉस्ट, तो इस पर फर्क आ चुका है। दिस लुक्स क्वाइट बेटर। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, अपने टेबल को ड्रॉप कर देता हूँ। ड्रॉप टेबल tbl ऑर्डर। ठीक है, और यहाँ पर आता हूँ, इस टेबल को दोबारा बनाता हूँ। अब इसके अंदर एक बाय डिफॉल्ट क्या होगा, क्लस्टर टेबल क्रिएट हो चुका होगा। तो जो हमारी कमांड है ना, इसके थ्रू आप देख सकते हैं, ये देखो एक क्लस्टर यूनिक आईडी के ऊपर क्रिएट हो गया। अब हम इसके अंदर डेटा इंसर्ट करते हैं फिर से। डेटा इंसर्ट हो गया, क्लस्टर इंडेक्स, नॉन क्लस्टर इंडेक्स भी बना देते हैं। और अब इसका एग्जीक्यूशन टाइम देखेंगे तो ये देखें, इंडेक्स सीक क्लस्टर नॉन क्लस्टर इंडेक्स, और ये एग्जीक्यूशन टाइम देखें। ठीक है, तो ये सिचुएशन नंबर 1। अब इसने हीप टेबल को नहीं किया होगा, अब इसने क्लस्टर इंडेक्स पे गया होगा ये। ठीक है, और वो जो की है वो क्लस्टर इंडेक्स पे गई होगी और फिर वहाँ से वो डेटा उसे सर्च करके इजीली लिखे। सो हम यूज़ करें नॉन क्लस्टर इंडेक्स। तो नॉन क्लस्टर इंडेक्स कहाँ पे यूज़ होता है भाई, जब आपके सर्च का फिल्टर कॉलम्स है ना, जैसे वेयर प्रोडक्ट आई डी इज इक्वल टू, तो मैंने इस कॉलम के ऊपर लगा दिया। तो इस तरह से मल्टीपल जितने भी कॉलम्स हैं आप उनके ऊपर लगा सकते हैं। क्लस्टर और नॉन क्लस्टर के अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं जो हमें याद होने चाहिए। सो क्लस्टर टेबल जो होता है ना, उसके अंदर एक ही क्लस्टर इंडेक्स हो सकता है। ठीक है, क्लस्टर इंडेक्स एक ही हो सकता है, जबकि नॉन क्लस्टर आप तादाद अपनी मर्जी से लेस देन 1000 नॉन क्लस्टर इंडेक्स आप क्रिएट कर सकते हैं। बट उससे क्या होता है कि आपके डीएमएल ऑपरेशंस जो है ना स्लो हो जाते हैं। तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप हर कॉलम के ऊपर जो है ना नॉन क्लस्टर इंडेक्स बना लें। तो लेट्स सी कि अगर आपके पास जैसे यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4, यू हैव 4 कॉलम्स। तो आप चाहते हो भाई मैं नेम के ऊपर भी लगा दूं, सो यू कैन अप्लाई दिस। आप कस्टमर आईडी पे भी लगा सकते हो। बट लेट्स सपोज यू हैव 100 कॉलम्स और आप 100 कॉलम पे लगा दोगे, सो दिस वोंट बी अ गुड अप्रोच। ठीक है, नॉन क्लस्टर एक से ज़्यादा हो सकते हैं, जबकि क्लस्टर इंडेक्स एक ही हो सकता है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।